सभी साथियों का स्वागत है इस जिला दर्शन की श्रृंखला में। आज हम भरतपुर जिला दर्शन के बारे में बात करेंगे। जितनी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके डाउट है वो एक डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। आपको उतनी ही जानकारी देने वाला हूं जितनी जानकारी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और इसके सिवा और कोई भी बातें नहीं करने वाले हैं। बात करें अगर भरतपुर जिला दर्शन की अगर हम बात करें तो भरतपुर जिला दर्शन की बात करने से पहले अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करना। और आप अभी तक हमारे इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं जिला दर्शन की सीरीज पर। भरतपुर जिला दर्शन की बात करेंगे। सभी साथियों का स्वागत है भरतपुर में। भरतपुर ज़िले का अगर मैं कोड की बात करूं तो भरतपुर ज़िले का कोड है RJ05। कितना है? RJ05। RJ05 कोड किसका है? भरतपुर का है। और भरतपुर का शुभंकर क्या है? ये देखिए, ये है भरतपुर का शुभंकर। इसे क्या कहते हैं? सारस है वो भरतपुर जिले का शुभंकर है। अब भरतपुर जिला बना है, उसकी कुछ तहसीलों की बात करते हैं। जैसे भरतपुर जिले की तहसील है, एक पहाड़ी है, एक कामा है, नगर है, डीग है। डीग को भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। डीग के बाद में एक कुमेर है, नंदबई है, भुसावर है, वेर है, रूपावास है, बयाना है। ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी भरतपुर जिले की तहसीलें हैं। अब बात करेंगे भरतपुर जिले की व्याख्या की। भरतपुर को क्या कहा जाता है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर रियासत का कुलदेवता किसे कहा जाता है? लक्ष्मण जी को कहा जाता है। भरतपुर जाट वंश लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। गोकुला भरतपुर के जाटों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? गोकुला को कहा जाता है। और इसकी हत्या है वो आगरा में दिल्ली सल्तनत के द्वारा की जाती है। राजा राम की बात करूं तो राजा राम ने 1688 में सिकंदरा आगरा में जाकर अकबर की कब्र को लूटा था। राजा राम ने एक काम है वो बहुत बढ़िया किया था कि 1688 में अकबर की जो कब्र थी उसे 1688 में सिकंदरा आगरा में जाकर उसे लूटा था। फिर राजा राम की हत्या है वो औरंगजेब ने जयपुर के राजा बिशन सिंह की सहायता से राजा राम की हत्या है वो करवा दी थी। उसके बाद में चूड़ामन भरतपुर जाट राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चूड़ामन को कहा जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब के पुत्र मोजम का साथ दिया था। किसने दिया था? चूड़ामन ने दिया था। राव बहादुर की उपाधि बादशाह फर्रुख सियर ने दी थी। राव बहादुर की उपाधि चूड़ामन को किसने दी थी? बादशाह फर्रुख सियर ने दी थी। बदन सिंह जाट साम्राज्य की अगर मैं वास्तविक संस्थापक की बात करूं, बदन सिंह को कहा जाता है। भरतपुर रियासत का गठन कब हुआ था? 1730 में बदन सिंह ने किया था। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने दी थी। और बदन सिंह ने ही डीग में जल महलों का निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल की बात करेंगे। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम रूप सिंह है, माता का नाम देवकी है। और महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाट साम्राज्य का अगर मैं सबसे शक्तिशाली राजा की बात करूं तो वो कौन है? महाराजा सूरजमल है। 1733 में भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। और कृष्ण विलास महल का निर्माण डीग में किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। उसके बाद में
महाराजा सूरजमल की हत्या है वो अफगान सैनिक सैयद महमूद खान बलूच के द्वारा की जाती है। महाराजा जवाहर सिंह की अगर मैं बात करूं तो जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली विजय पर दिल्ली विजय की स्मृति में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह को शरण है वो मराठा सरदार यशवंतराव होलकर को दी थी और 1805 में जनरल लेक ने भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया। वह भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग कहा था। 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों व रणजीत सिंह के बीच में सहायक संधि होती है। महाराजा जसवंत सिंह, राजस्थान में 1857 की क्रांति भरतपुर में होती है। उस समय भरतपुर के राजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह। और राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के राजा कौन थे? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। अगर भरतपुर प्रजामंडल की बात करूं तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, गोपीलाल यादव के द्वारा की जाती है। लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? किशनलाल जोशी। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 के अंदर भरतपुर के अंदर होती है और जगन्नाथ अधिकारी के द्वारा की जाती है। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। शुद्धि आंदोलन, यह आंदोलन महाराजा कृष्ण सिंह द्वारा चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? महाराजा कृष्ण सिंह द्वारा। तो शुद्धि आंदोलन। महाराजा कृष्ण सिंह को जन जागृति का जनक कहा जाता है। गोकुला वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। रमेश स्वामी, यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नौह सभ्यता की बात करूं, यह एक पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। दर, यह भी एक पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। बयाना, भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिला है। बयाना है वो कब्र गाहों हेतु फेमस है। बयाना का युद्ध, अगर मैं बयाना की युद्ध की बात करूं तो 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य होता है। इसमें राणा सांगा की विजय होती है। बाबर की सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा ने किया था। खानवा का युद्ध, रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा व बाबर के बीच में युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इसी युद्ध को राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। अशोक परमार, बिजोलिया ठिकाने का इसे संस्थापक कहा जाता है। राणा सांगा ने बिजोलिया का ठिकाना है वो अशोक परमार को दिया था या गिफ्ट में दिया था। भरतपुर की अगर मैं कला संस्कृति की बात करूं तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसी दुर्ग में जवाहर बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, सिनसिनी बुर्ज है और नवल बुर्ज है। बयाना का किला, इसका निर्माण है वो 1040 में विजयपाल ने करवाया था और बयाना के किले को ही क्या कहा जाता है? सोनितपुर का किला कहा जाता है। बादशाह का किला भी कहा जाता है। बाबर यहाँ पर रुका था, बयाना के किले में ही बाबर रुका था। बयाना प्राचीन काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त के गवर्नर विष्णुवर्धन द्वारा भीमलाट का निर्माण करवाया जाता है, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। डीग का किला, इसका निर्माण है वो महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। बेर का किला, इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। उसके बाद में गंगा मंदिर, इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। 2 मंजिला है, 84 खंभों पर बना हुआ है और इसके आगे का भाग मुगल शैली व पीछे का भाग बौद्ध शैली में बना हुआ है। किसका? गंगा मंदिर का। मूर्ति स्थापित गंगा मंदिर में मूर्ति स्थापित महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा की जाती है। लक्ष्मण मंदिर की बात करूं, इसका निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने करवाया था। राजेश्वरी माता भरतपुर जाट राजवंश की कुलदेवी है। कुल देवता कौन से हैं? लक्ष्मण जी।
गोकुल चंद्र मंदिर, यह कामा भरतपुर के अंदर है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किशोरी महल डीग भरतपुर, गोपाल महल डीग भरतपुर, कृष्णा महल डीग भरतपुर, नंद महल डीग भरतपुर, देव महल डीग भरतपुर, सूर्य महल डीग भरतपुर, जल महल डीग भरतपुर, गंगा दशहरा का मेला कामा भरतपुर, बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर, जसवंत पशु मेला उज्जैन भरतपुर, ब्रज महोत्सव भरतपुर, ज्वार प्रदर्शनी मेला भरतपुर, डीग महोत्सव डीग भरतपुर, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर। बम नृत्य कहाँ का फेमस है? बम नृत्य है वो भरतपुर का फेमस है। यह फाल्गुन माह में इसका आयोजन किया जाता है। बम राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। नौटंकी लोक नाटक की अगर बात करूं तो इसका शुरुआत है वो भूरीलाल द्वारा किया जाता है। नौटंकी के 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार कौन थी? मुस्तरबाई, जो करौली की रहने वाली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौटंकी के कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद। अब भरतपुर के जियोग्राफी की अगर बात करूं, NH 11 भरतपुर से राजस्थान में प्रवेश करता है। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर में होता है। गुलाबी संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर में होता है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1881, यूनेस्को की सूची में शामिल 1985। इसी उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं, इसीलिए सारस है वो भरतपुर जिले का शुभंकर है। यहाँ पर एंचा घास पाई जाती है जिसमें पक्षी फंसकर मर जाते हैं। बंद बारेठा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारेठा भरतपुर के अंदर। बंद बारेठा बांध कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, कुकुंद नदी पर बना हुआ है। और भरतपुर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बंद बारेठा बांध। मोती झील, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो मोती झील से प्राप्त होती है। इसमें गंभीरी व बाणगंगा नदियों का पानी आता है। उसके बाद में अजान बांध, यह गंभीरी नदी पर बना हुआ है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति इसी बांध से होती है। बेर भरतपुर, यह बाग बगीचों हेतु फेमस है। भारत सरकार ने भरतपुर जिले को 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया है। साथियों, ये थी भरतपुर जिला दर्शन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आने वाली परीक्षा के अंदर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। भरतपुर जिले की बात होगी तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। लगभग प्रश्न है वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नई जानकारी डाली जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।